भारत पाकिस्तान, दो देश एक इतिहास। लेकिन आज फिर ऐसी खबरें सामने आई हैं जो सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं हैं। ड्रोन से हो रही तस्करी, आतंकी साजिशें और इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ती टक्कर। क्या ये सब किसी बड़े खतरे का संकेत है? क्या पर्दे के पीछे कुछ बड़ा खेल चल रहा है? आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे वो सच्चाई जो शायद आपने पहले कभी इतनी गहराई से नहीं सुनी होगी। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कोई नई बात नहीं है, लेकिन ताज़ा घटनाएं एक बार फिर यह संकेत दे रही हैं कि दोनों देशों के रिश्तों में सतह के नीचे बहुत कुछ चल रहा है। हाल ही में सामने आई खबरों के अनुसार भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने बॉर्डर पर एक बड़ी साजिश को नाकाम किया है, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन के जरिए भारत में हेरोइन की तस्करी की जा रही थी। ये कोई छोटी घटना नहीं है, क्योंकि ड्रोन जैसी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल यह दिखाता है कि अब पारंपरिक तरीकों से हटकर नई रणनीतियां अपनाई जा रही हैं। राजस्थान सेक्टर में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने जिस तरह से इस ड्रोन को इंटरसेप्ट किया और करोड़ों रुपए की हेरोइन बरामद की, वह यह बताता है कि भारत की सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हैं। लेकिन इसके साथ ही यह सवाल भी खड़ा होता है कि आखिर पाकिस्तान की तरफ से ऐसी गतिविधियां क्यों बढ़ रही हैं? क्या यह सिर्फ तस्करी है या इसके पीछे कोई बड़ा एजेंडा छिपा है? विशेषज्ञों का मानना है कि ड्रोन के जरिए ड्रग्स भेजना सिर्फ आर्थिक फायदा उठाने का तरीका नहीं है, बल्कि यह एक तरह का हाइब्रिड वॉरफेयर भी हो सकता है, जिसमें दुश्मन देश बिना सीधे युद्ध के दूसरे देश को अस्थिर करने की कोशिश करता है। ड्रग्स के जरिए युवाओं को नुकसान पहुंचाना, समाज में अस्थिरता फैलाना और सुरक्षा एजेंसियों का ध्यान भटकाना, ये सब इस रणनीति का हिस्सा हो सकते हैं। इसी के साथ एक और बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें भारत की एजेंसियों ने एक ऐसे आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है जो कथित तौर पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ था। इस मॉड्यूल के पास से ग्रेनेड, पिस्टल और अन्य हथियार बरामद किए गए हैं। जांच में यह भी सामने आया है कि ये लोग भारत के अलग अलग शहरों में हमले की योजना बना रहे थे। यह घटना यह साफ दिखाती है कि आतंकवाद का खतरा अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। भले ही बड़े हमले कम हो गए हों, लेकिन छोटी छोटी साजिशों के जरिए लगातार कोशिशें जारी हैं। यही कारण है कि भारत की सुरक्षा एजेंसियां अब और भी ज्यादा सतर्क हो गई हैं और हर छोटी बड़ी गतिविधि पर नजर रख रही हैं। उत्तर प्रदेश से आई एक और खबर ने इस पूरे मामले को और गंभीर बना दिया है। यहां एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है जो पाकिस्तान से हथियार मंगाने की साजिश में शामिल था। बताया जा रहा है कि उसका निशाना एक बड़ा रेलवे स्टेशन था, जहां वह हमला करने की योजना बना रहा था। अगर यह साजिश सफल हो जाती तो इसका असर बहुत बड़ा हो सकता था। यह घटना यह भी दिखाती है कि आतंकवादी अब सिर्फ बॉर्डर एरिया तक सीमित नहीं हैं, बल्कि देश के अंदर तक अपने नेटवर्क फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में इंटेलिजेंस नेटवर्क और स्थानीय पुलिस की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसी बीच पाकिस्तान के एक मंत्री द्वारा भारत के खिलाफ दिए गए बयान ने भी माहौल को गरमा दिया है। कोलकाता जैसे बड़े शहर को लेकर दी गई धमकी ने भारत में राजनीतिक और सुरक्षा दोनों स्तर पर हलचल पैदा कर दी है। हालांकि ऐसे बयान पहले भी आते रहे हैं, लेकिन हर बार ये दोनों देशों के बीच तनाव को और बढ़ा देते हैं। अब अगर हम इस पूरे मामले को बड़े नजरिए से देखें, तो यह सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच का मामला नहीं है। इसके पीछे एक बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम भी चल रहा है। एक तरफ जहां भारत ईरान के साथ मिलकर चाबहार पोर्ट को विकसित कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान और चीन मिलकर ग्वादर पोर्ट पर काम कर रहे हैं। चाबहार और ग्वादर सिर्फ पोर्ट नहीं हैं, बल्कि ये एशिया में ट्रेड, कनेक्टिविटी और पावर का बड़ा केंद्र बनने की होड़ का हिस्सा है। भारत के लिए चाबहार एक रणनीतिक प्रोजेक्ट है, जिससे वह अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच बना सकता है, बिना पाकिस्तान पर निर्भर हुए। वहीं पाकिस्तान के लिए ग्वादर पोर्ट चीन के साथ उसकी साझेदारी का एक बड़ा उदाहरण है, जो चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपीसी का हिस्सा है। इस तरह यह साफ है कि भारत और पाकिस्तान के बीच टकराव अब सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह आर्थिक और रणनीतिक स्तर तक फैल चुका है। अगर आने वाले समय की बात करें, तो विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत अपनी सुरक्षा और कूटनीतिक रणनीतियों को और मजबूत करेगा। ड्रोन टेक्नोलॉजी के खिलाफ नई तकनीकें, इंटेलिजेंस नेटवर्क को और मजबूत करना और इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाना, ये सब कदम आगे देखे जा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह तनाव आगे और बढ़ेगा?
या फिर दोनों देश किसी तरह इसे नियंत्रित कर पाएंगे? फिलहाल स्थिति नियंत्रण में जरूर है, लेकिन जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं वह यह संकेत देती हैं कि सतर्क रहने की जरूरत अभी भी बनी हुई है। तो क्या ये सिर्फ छोटी छोटी घटनाएं हैं या फिर आने वाले किसी बड़े तूफान की आहट? क्या भारत पाकिस्तान के बीच ये टकराव और गहरा होगा या कूटनीति से निकलेगा कोई रास्ता? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि आने वाले दिन बहुत कुछ तय करने वाले हैं।